आज का हमारा टॉपिक है वोलार्ड्स मेथड, जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंडर आता है। तो वोलार्ड्स मेथड का यूज़ हम हेलोजेनाइड्स, थायोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट इनको डिटरमाइन करने के लिए वोलार्ड्स मेथड का यूज़ किया जाता है। तो वोलार्ड्स मेथड जो है वो बैक टाइट्रेशन मेथड है। तो बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है, उसका मीनिंग जानने के लिए हमें नीचे का एग्जांपल देखना पड़ेगा, जिसमें ब्यूरेट में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है और कोनिकल फ्लास्क में हमने KCl लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो 0.1 नॉर्मल लेंगे और KCl वो भी हम 0.1 नॉर्मल लेंगे। ओके, तो कोनिकल फ्लास्क में क्या है, हमारा KCl है जो कि पोटेशियम क्लोराइड है। तो बेसिकली कोनिकल फ्लास्क में हमारे क्लोरीन आयंस है। ओके, तो आगे जाकर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट में क्या करेंगे, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। तो एक्सेस अमाउंट में मतलब हम 50 ml इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसमें कि क्लोरीन आयंस है। तो क्या होगा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट वो क्या करेंगे, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, जो कि हमारा AgCl है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो होगा क्या कि जब हम इन एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे तो 50 ml ये जो पूरा का पूरा जो सिल्वर नाइट्रेट है वो पूरा इस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो उसमें से कुछ ml, यानी कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 20 ml इसने Cl के साथ रिएक्ट कर दिया और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया, जो कि हमारा AgCl है, प्रेसिपिटेट। ओके, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ AgNO3 बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ये नीचे देख लीजिए, नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है, AgNO3 रिमेनिंग लिया है। अब यहाँ पर जो भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बचा हुआ है उसको हम फिर से टाइट्रेट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट अगेन टाइट्रेट। तो ये जो भी हम रिमेनिंग अमाउंट को टाइट्रेट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन मेथड बोलते हैं। जो भी क्लोरीन आयन के साथ रिएक्ट होने के बाद, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 बच जाएगा, रिमेनिंग होगा, उसे हम फिर से टाइट्रेट करेंगे इस अमोनियम साइनेट के साथ या तो फिर पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, बैक टाइट्रेशन मेथड। ओके, तो इसे हम स्टेप फर्स्ट देते हैं और इसे स्टेप सेकंड देते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट हम इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे और उसके साथ इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। अब इसमें इंडिकेटर हम कौन सा ऐड करने वाले हैं, तो इंडिकेटर हम ऐसा ऐड करेंगे जिसमें Fe3+ हो, जो कि फेरिक नाइट्रेट भी हो सकता है या तो फिर फेरिक अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है। तो ऐसा ऐड करेंगे जिसमें Fe3+ जिसकी वैलेंसी हो। ओके, जो कि हमारे फेरिक नाइट्रेट की भी होती है और फेरिक अमोनियम सल्फेट की भी होती है। इसमें से दो एग्जाम्पल में से हम एक का एज ए इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इसको हम अमोनियम साइनेट के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ब्यूरेट में हम अमोनियम साइनेट लेंगे या तो फिर पोटेशियम साइनेट लेंगे। तो नीचे रिएक्शन दी हुई है कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम अमोनियम साइनेट या फिर पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो AgSCN जो कि हमारा प्रेसिपिटेट है वो
फॉर्म हो जाएगा और फिर NH4NO3 और KNO3 फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा किसके साथ, अमोनियम साइनेट के साथ रिएक्ट होने के बाद। ओके, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जो कि अमोनियम, फेरिक अमोनियम सल्फेट है या तो फिर फेरिक नाइट्रेट है। तो वो क्या होगा, जो भी यहाँ पर साइनेट है उसके साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा और ये फेरिक साइनेट फॉर्म करेगा जो कि रेड कलर का होगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा, ये हमारा एंड पॉइंट है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद इसने रेड कलर शो कर दिया। तो रेड कलर का शो होना मतलब क्या हुआ, ये हमारा एंड पॉइंट है जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ये हमारा वोलार्स मेथड का टाइट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वोलार्स मेथड जो है वो एसिडिक मीडियम में ही टाइट्रेट करते हैं, इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज जब हम इसको बेसिक मीडियम में परफॉर्म करेंगे तो ये हमें क्या देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा, यहाँ पर FeOH3 है। ओके, तो ये हमें क्या देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसने फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर दिया तो हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, अगर हम बेसिक मीडियम में इसको परफॉर्म करेंगे तो हम वोलार्स मेथड जो है वो क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे जाके और हमें एक पॉइंट को डिस्कस करना है, वो है मॉडिफाइड वोलार्स मेथड। तो वोलार्स मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है बाय एडिंग दिस सॉल्वेंट्स, जिसको हम वेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, जो कि हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं एज अ सॉल्वेंट और एज अ वेटिंग एजेंट इन मॉडिफाइड वोलार्स मेथड। अब यहाँ पर वेटिंग एजेंट का हम यूज़ क्यों करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। अब जो कि AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला है, तो ये AgCl जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि वो डिज़ोल्व होगा तो इसीलिए हम उसमें क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे एज अ वेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, उसको डिज़ोल्व नहीं होने देगा, उसकी जो प्रेसिपिटेट है वो कांस्टेंट रखेगा, उसका प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये हो गया हमारा वोलार्स मेथड और मॉडिफाइड वोलार्स मेथड टाइट्रेशन।